हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान। डियर स्टूडेंट, हमारे जितने भी 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 10th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ज़रा ध्यान से देखिए। जहां जिस वेबसाइट पर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। 11thonlineadmission.org.in ये वेबसाइट है। अपना रीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हम यहाँ मुंबई सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर वीडियोस के सजेशंस आ रहे हैं आपको देखने के लिए। देखिए यहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आ रहा था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, अब वो हट चुका है। अब सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि एक नया अपडेट आया है। जो टाइम टेबल था ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का, वो अब चेंज हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का जो है पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आप अगर गौर से देखेंगे, 5 जून से ये प्रोसेस शुरू हुआ था पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म फिल करने का। इसमें एक बात ये बोली गई थी कि जब पार्ट 1 फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें ऑटो वेरीफाइड जो जिनका हो जाता है, वही लोग जो है पार्ट 2 फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखो यहाँ नोट लिखा हुआ है, एक नोट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं नोट, पार्ट 1 फॉर्म वेरीफाइड स्टूडेंट कैन ओनली फिल पार्ट 2। अभी मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स वगैरह मुझे मिल रहे थे कि सर हमने लॉगिन किया तो हमारा पार्ट 2 फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो उसकी का रीज़न यही है कि इन्होंने जो है ना टाइम टेबल चेंज कर दिया एक तरह से, और एक छोटा सा उन्होंने ये कर दिया, चेंज कर दिया कि पार्ट 1 फॉर्म जिसका वेरीफाइड रहेगा वही पार्ट 2 फॉर्म फिल कर पाएगा। अब जिसका पार्ट 1 फॉर्म वेरीफाइड नहीं है तो पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो न्यू स्टूडेंट कैन रजिस्टर, जो नए स्टूडेंट होंगे वो कर पाएंगे, जिसने पार्ट 1 फॉर्म फिल करा है या नहीं करा है, एकदम बिल्कुल भी नहीं करा है, तो वो कर पाएंगे और उनका वेरीफाई हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 वो एडिट भी कर सकेंगे। ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस डोंट फॉरगेट टू लॉक इट वेल बिफोर। तो आप जो है लॉग आउट करने से पहले लॉक जरूर करें और कोशिश कीजिए कि कहीं से भी आप जो है ना लैपटॉप या कंप्यूटर्स के जरिए ही जो फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म वेरिफिकेशन बाय सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर्स टू बी कंटिन्यू। और अगर आपको आपका फॉर्म वेरीफाइड करवाना है तो आपको आपकी स्कूल में जाना होगा या आपको आपके नज़दीकी कोई गाइडेंस सेंटर वहां जाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे गाइडेंस सेंटर कहाँ है, तो जो वेबसाइट पे हम लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, यहाँ पर है ना एडमिशन ब्राउशर है, मैनुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर है ना आपको बहुत सारे गाइडेंस सेंटर की इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन से गाइडेंस सेंटर कहाँ है। तो आपके लोकेलिटी में आप जहाँ रहते हो उसके आसपास अगर कोई रहेगा तो वहां जाके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका पार्ट 1 फॉर्म। देन फिर आप पार्ट 2 फॉर्म फिल कर पाओगे। याद रखना, आपको अब जो डेट है 16 जून की आपकी लास्ट डेट है आपका पार्ट 2 फॉर्म फिल करने की। ध्यान से देखिए, 16 जून यानी आज 15 जून है और एग्जैक्टली कुछ ही मिनटों के बाद 16 जून लग जाएगा, क्योंकि अभी रात को करीबन पौने 12 बजे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो 16 जून तक ही आपके पास टाइम है पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म फिल करने का पहले राउंड के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा उन्होंने रख दिया था राउंड, बहुत टाइम लग गया था। और उनका जो है पहली जो जनरल मेरिट लिस्ट थी वो 26 जून को आने वाली थी, लेकिन अब यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ बता रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन अगर यहाँ पढ़ेंगे, आप सेकेंड पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि दो स्टूडेंट हुआ पार्ट 1 वेरीफाइड फॉर्म कैन ऑल्सो सबमिट पार्ट 2 इमीडिएटली इफ डन इन टाइम। तो आप जो है ना अगर जिसका वेरीफाइड पार्ट 1 हो जाएगा वही पार्ट 2 फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज वो जो है आपको पार्ट 2 फॉर्म फिल करने नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको देखो 18 जून से लेके 21 जून 21 जून तक आपके पास टाइम है, शाम में 6 बजे तक। पार्ट 1 एप्लीकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ पार्ट 2 फिल्ड एंड वेरीफाइड स्टूडेंट, जिन्होंने पार्ट 1 फॉर्म फिल कर दिया है, पार्ट 2 वेरीफाई, जिनका पार्ट 2 हो गया या लॉक कर दिया है, उनका ही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन करेक्शन रिक्वेस्ट इन द जनरल मेरिट लिस्ट। कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो वो करने को मिलेगा। ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस करेक्शन रिक्वेस्ट बाय द कंसर्न डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट जो होगी ओनली पार्ट 2 लॉक, जिसने पार्ट 2 का फॉर्म लॉक किया है उनकी जो जनरल मेरिट लिस्ट होगी वो समझ लीजिए एक तरह से 27 जून सुबह 10 बजे। देखो, डिस्प्ले ऑफ जनरल जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट टू द राउंड ऑन दी पोर्टल, ये जो वेबसाइट है जहां पर हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो जनरल मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी
यानी कॉलेज आपको अलॉट कब होगा, वो कब पता चलेगा, 27 जून को सुबह 10 बजे आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे आपको एसएमएस आ सकता है कॉलेज का नाम, या फिर आपको इसी वेबसाइट पर जो है ना लॉगिन करके, इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करके अलॉटमेंट समरी का ऑप्शन देखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में अलॉटमेंट समरी दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपने जो है सारे प्रोसेस सही नहीं करे हैं, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं ना कोई भी कॉलेज के नाम डाल देते हैं, अपना मार्क्स देखते नहीं है, तो आप देखो इस वेबसाइट पे ना नो योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आया है, इसमें आप स्ट्रीम चूज करो जो अभी आपको लेना है, वो अपना मार्क्स डालिए, रेंज आपकी 10 मार्क्स के आसपास रखिए, जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिए, और कोई रिजर्वेशन है तो वो लगाइए या नहीं, अदरवाइज आप जनरल पे लिखिए, क्लिक कीजिए। यहाँ से तो नो नन होगा, मीडियम आपका इंग्लिश आप रखिए, और राउंड 1 की बात अगर कर रहे हैं और कैप्चा कोड आप यहाँ डाल देंगे और सर्च करेंगे तो जो कॉलेजेस के आपकी लिस्ट आएगी वही कॉलेज अगर आपके आसपास कभी है, जो भी आपको सजेशन आएंगे कॉलेज के, अगर उसमें से कोई एक कॉलेज आपके करीब में है तो वही कॉलेज का आप नाम डालिए, तो ही आपको वो कॉलेज अलॉट होगा। अदरवाइज आप कोई भी नाम डालेंगे तो आपको कोई कॉलेज भी अलॉट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो कट ऑफ लिस्ट वगैरह भी देखिए, और कट ऑफ लिस्ट देखने के लिए इसी वेबसाइट का सहारा लीजिए, इसी वेबसाइट पर कट ऑफ देखो लिखा हुआ है पिछले साल का, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा, है ना। वैसे तो वेबसाइट पे भी दिखाया जाता है कि कौन सी कॉलेज में कितना कट ऑफ है और कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो लोग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है ध्यान से। तो पार्ट 2 फॉर्म ध्यान से फिल कीजिए, एकदम केयरफुली फिल कीजिए और उसको लॉक जरूर कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल से फॉर्म मत भरिए, मोबाइल से फॉर्म में ना लॉग आउट होता नहीं है और फिर वो डेटा आपका आगे प्रोसेस में जाता नहीं है, तो आपको कॉलेज अलॉट होगा नहीं, फिर आप एक राउंड से बाहर हो जाएंगे। और याद रखिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, देखना आपके पार्ट 2 फॉर्म में वो कौन से नंबर पे है, तो आप ऐसे ही कॉलेज के नाम डालिए जहां आप जा सकते हो, भले वो पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो। तो आप ये बात ध्यान में रखिए। मान लीजिए अगर आपका पहला नंबर का कॉलेज है और आपको वहाँ पेरेंट्स मना कर रहे जाने के लिए, तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप वहाँ नहीं गए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जितने भी राउंड होने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखो टोटल कितने 4 राउंड होने वाले हैं, तो ये चारों के चारों जो राउंड में से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर जो स्पेशल राउंड होगा उसमें आपको जगह मिलेगी जिसके अंदर पूरी सीट फुल हो जाती है और एडमिशन होता नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, बहुत से स्टूडेंट जो है ना वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत करके इतनी वीडियो बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपके लिए मैं जो लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।